उत्पत्ति अध्याय 15। यहावे का अब्राम के साथ वाचा। इन बातों के बाद अब्राम को एक दर्शन में यहावे का यह संदेश मिला, अब्राम भयभीत ना हो, मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा सबसे बड़ा फल हूँ। अब्राम ने उत्तर दिया, हे प्रभु यहावे, आप मुझे क्या दे सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और मेरा वारिस दमिश्क का एलियाजर होगा। अब्राम ने यह भी कहा, आपकी ओर से तो मुझे कोई संतान नहीं मिली, इसलिए मेरे घर में एक सेवक मेरा वारिस होगा। तब अब्राम के पास यहावे का यह वचन आया, तुम्हारा वारिस यह दास नहीं, परंतु तुम्हारी अपनी संतान तुम्हारा वारिस होगा। यहावे अब्राहम को बाहर ले गए और अब्राम से कहने लगे, आकाश की ओर देखो और तारों की गिनती करो। यहावे ने अब्राम से कहा, ऐसे ही तुम्हारा वंश होगा, जिनको कोई गिन नहीं पाएगा। अब्राम ने यहावे पर विश्वास किया, यहावे ने इस बात को उसकी धार्मिकता मानी। यहावे ने अब्राम को आश्वासन दिया, मैं वही यहावे हूँ, जिसने तुम्हें कसदियों के उर नगर से बाहर निकाला, ताकि तुम्हें यह देश मिले और तुम इस देश पर अधिकार करे। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहावे, मैं कैसे जानूं कि आप मुझे यह देश देंगे? इसलिए परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पिंडुक तथा एक कबूतर का बच्चा ले आओ। अब्राम यहावे के लिए ये सब ले आए। इन सभी चीजों को काटकर 2-2 टुकड़े किए तथा हर एक टुकड़ों को आमने सामने रख दिए, पर उन्होंने पक्षियों के टुकड़े नहीं किए। इन टुकड़ों को देख गिद्ध नीचे उतर आए, किंतु अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूब रहा था, तब अब्राम गहरी नींद में सो गए और पूरा अंधेरा हो गया। तब यहावे ने अब्राम से कहा, यह सच है, तुम्हारे वंश के लोग पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, जहां उन्हें दास बना लिया जाएगा, और वे उन्हें 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, उस देश के लोगों को मैं दंड दूंगा। फिर तुम्हारे वंश के लोग वहां से बहुत धन लेकर निकलेंगे, पर तुम्हारा अंत बहुत शांति से होगा और तुम अपनी पूरे बुढ़ापे की आयु में अपने पुरखों के पास दफनाए जाओगे। तुम्हारा वंश 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर लौट आएगा, क्योंकि अमोरियों का अधर्म अब तक पूरा नहीं हुआ। शाम ढलकर रात बहुत हो गई थी, तब एक अंगीठी जिससे धुआं निकल रहा था और उसमें से एक जलता हुआ पतीला उन टुकड़ों के बीच में से गुजरा। और उसी दिन यहावे ने अब्राम से एक वाचा बांधी और कहा, मैं तुम्हारे वंश को मिस्र के नदी से लेकर फरात महानदी तक दूंगा, जो कि केनी, कनीजी, कदमोनी, हित्ती, परिजी, रेफाइम, अमोरी, कनानी, गिरगाशी तथा यबूसियों का देश है।